नाम सुनील है और मैं बीवीपुर गांव जींद जिले हरियाणा का निवासी हूँ। मेरा बचपन जो है, मेरा जन्म जो है मेरे मामा के गांव जुआ जो कि सोनीपत जिले में पड़ता है वहाँ पर हुआ था। और बचपन काफ़ी शरारतीपूर्ण रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे याद है कि मेरे पिताजी के जीवन का जो संघर्ष था, उस संघर्ष की उनके द्वारा जो बताई हुई कहानियाँ हैं तथा जो मेरे साथ पले बड़े मेरे दोस्त हैं उनके साथ की गई जो मस्तियाँ हैं, मौज है, वो मुझे भरपूर याद है कि हम काफ़ी शरारती थे। लेकिन कभी से याद है कि अगर बचपन में भी किसी एक बच्चे को कोई ग्रुप में पीटता था, एक योगेंद्र नाम का लड़का था 5th क्लास में, मुझे याद है, उसको बड़ी क्लास के कई बच्चे थे पीटने लग रहे थे। तो आज भी याद है कि मैं 2-3 मेरे बैचमेट्स को उठा के लेके गया था कि भी उसको पीटने लग रहे हैं, और हमने जाके जो हमसे बन पड़ा, जितने ढंग से हमसे मार पिटाई भी हुई, हमने उसे कुल मिला के बचाया था। कुछ इस तरह की घटनाएं थी, कुछ टीचर्स के साथ घटी हुई घटनाएं कि एक बार हमने नकल मारने की कोशिश की थी, तो बाद में जब पूरी प्रेयर में पूछा गया था भाई सच बताओ कि आपने नकल मारी या नहीं, क्योंकि मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए थे। वो 6th क्लास थी, मैं पिल्लू खेड़ा मंडी में पढ़ता था, तो पूरी प्रेयर के सामने मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, हम दोनों ने मिलके, मैं और मेरा मित्र था जो जयपाल, कि हमने चीटिंग करके किया था। तो सबके सामने वो चीज़ एक्सेप्ट की थी कि हाँ, हमने ऐसा किया। को जैसा पहले सबसे बड़ी पाठशाला घर होता है, वहाँ से जैसे हम सीखते चले गए, वही चीज़ें कॉलेज के दिनों में हमारे साथ हुई कि मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने तक भी कॉलेज में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा कि उनको बताना पड़ा कि रिजर्वेशन क्या है और आप इसको जर्नल में नहीं डाल सकते, और वो उसमें किसी अन्य सिफारशी बच्चों के एडमिशन हो रहे थे। तो उसके लिए शुरू के टाइम से ही काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ी थी, तब जाके एडमिशन हुआ हमारा, क्योंकि बीएससी कंप्यूटर साइंस में उस समय बड़े मुश्किल से एडमिशन हो पाता था। फिर साथ ही याद है कि हमारा जो ग्रुप था वो बड़ा विश्वसनीय था। हमारा करीबन 50-60 बच्चों का आपसी ग्रुप था, और वो आज तक जो 2015 है, आज तक भी ऐसे ही बना हुआ है। तो हम एक दूसरे के लिए, जैसा कि अन्य सभी भी करते होंगे, कि एक दूसरे की समस्या अगर किसी पर आ जाए तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे कॉलेज के दिनों में हमारे एक टीचर थे जो ज़्यादा ही शोषण करते थे बच्चों का। उन्होंने एक लड़के के साथ पहले मारपीट भी की, फिर उसका माइग्रेशन भी वहाँ से करवा दिया था। तो मुझे याद है कि मैंने बंक करवा के सभी क्लासेस को कि आपने गलत डिसीजन लिया है और इस डिसीजन के खिलाफ हम खड़े होंगे। तो वो शुरुआत एक बार की, फिर उसके बाद कॉलेज में किसी प्रकार की समस्याएं होती तो लड़के और लड़कियां सभी मिलकर भी हमारे पास आते थे कि कॉलेज में इस तरह की समस्याएं हैं, क्या आप हमारा साथ दोगे। ये जब मैंने बीएससी के बाद बीएड की थी तो आसानी से जॉब मिल रही थी दिल्ली में, लेकिन मुझे उस शहर की जो दौड़ धूप और इस तरह की ज़िंदगी थी जो बड़ी फास्ट जा रही थी, उस तरह के जनजीवन में मैं खुद को फिट नहीं पा रहा था। तो फिर सोचा कि हमारे शहर में कोई भी एकेडमी नहीं थी कॉम्पिटिटिव लेवल की, तो हम कुछ दोस्तों ने मिलके ग्रेजुएशन को कोचिंग देने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और बीएससी मैथमेटिक्स +1-2 मैथमेटिक्स को पढ़ाने की जो कोचिंग है वो स्टार्ट की हमने। और वो हमारे शहर की सबसे पहली एकेडमी थी, और वो हर जगह पॉपुलर भी हुई, और हमारे पास काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। और हमने हमारे काफ़ी जो मित्र थे उनको भी हमारे साथ ही एडजस्ट कर लिया। और उस समय से हमने गवर्नमेंट जॉब के बारे में कभी नहीं सोचा, ना कभी ऐसा लगा कि जो जीवन है आगे किसी प्रकार का अंधकार है, क्योंकि हमें विश्वास हो गया था कि हम अपनी मेहनत से अच्छे ढंग से कमा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में जाने का कभी सोचा नहीं, जबकि टेस्ट वगैरह जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं वो HTET वगैरह, एक मैथमेटिक्स टीचर की जो क्वालिफिकेशन होती है वो भी क्लियर हो गए थे, लेकिन उस बारे में कभी सोचा नहीं। फिर प्राइवेट फील्ड में एज ए डायरेक्टर कई कॉलेजेस में काम किया,
तो मैनेजमेंट जो अंदर बनी हुई थी प्रत्येक चीज़ को अच्छे ढंग से करने की, और फिर उसके बाद कॉलेज एसोसिएशन जो पूरे हरियाणा की थी उसमें अहम पदों पर रहकर काम किया। तो वो जो अनुभव है जो मैंने पूरी ज़िंदगी अभी तक की ज़िंदगी में सीखा है, उसी को मैं आगे वाली जो लाइफ है उसमें अप्लाई करके काम कर रहा हूँ। ये किसी ने कहा नहीं था शुरू में। जब हम शहर से गांव में गए और उस समय मेरे पास 5 के करीब कॉलेज थे जिनमें मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि गांव में काफ़ी समस्याएं हैं। इवन सबसे ज़्यादा समस्या मेरी गली में थी कि कच्ची पड़ी थी। तो उस टाइम मैं उसको प्रयास करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के साथ जब भिड़ा, तो उस ब्यूरोक्रेसी के नीचे जितने अधिकारी थे वो भी काम नहीं करना चाह रहे थे। तो जब मेरे खुद के ही एक पढ़े लिखे आदमी के भी 10-12 चक्कर लगे एक जो जेन्युइन पब्लिक डिमांड का काम था, तो मुझे अनुभव उस चीज़ का हुआ कि मेरे गांव वालों को कितनी दिक्कतें होती होंगी या किसी भी अन्य गांव के को कितनी दिक्कतें होती होंगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों न 5 साल एक बार सरपंच बन के गाँव की सेवा की जाए। और फिर मैंने खुद कहा था कि मैं गांव की सेवा करना चाहूँगा। तो गांव वालों ने बड़े उत्साह से मेरा नाम चौपाल में रखा और कहा कि हम अब की बार इसको सरपंच बनाएंगे। हालांकि उसके लिए भी इलेक्शन में फ़ाइट करनी पड़ी, लेकिन वो फाइट, क्योंकि मेरे गांव में हमेशा से इलेक्शन में ज़बरदस्त फाइट होती है, लेकिन फिर भी गांव वालों ने 550 वोट से मुझे जिताया पूरे विश्वास के साथ। प्रसव पूर्व भ्रूण परीक्षण व कन्या भ्रूण हत्या एक ही सिक्के के 2 पहलू, यानी जो भी कन्या भ्रूण हत्या करवाने में सहायक तथ्य होते थे उनको लोगों के बीच उजागर करवाया। लोगों को YouTube से डाउनलोड करके हमने मूवीज़ भी दिखाई कि भ्रूण हत्या होती कैसे है। धर्मों से जोड़कर भी हमें उन्हें सिखाना चाहा कि पहले बेटी को बचाओ फिर भगवान को मनाओ। इस तरह के कुछ स्लोगन्स दिए जो काफ़ी कारगर साबित हुए। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब हमने काम शुरू किया था तो गांव का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था काफ़ी लो था, और अब हर साल हमारे गांव का सेक्स रेशियो अच्छा होता है, बेहतरीन होता है, और पूरे गांव का लिंगानुपात भी सुधार रहा है। देखिए, रिकॉग्निशन अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आप महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो महिलाओं को फील होना चाहिए कि लिए आपके लिए काम हो रहा है। मैंने मेरे गांव का नाम खुद रेकमेंड किया था कि ये उनके लिए सम्मान के लिए एक सम्मान द्वार लगवाया बीबीपुर दी विमेंस वर्ल्ड नाम से। और फिर उनकी डिमांड पर जब दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार हमें मिला, दूसरे राष्ट्रीय पुरस्कार की राशि से महिला सशक्तिकरण की हमने किताबें खरीदी, जिनमें आई एम मलाला, लेनिन जैसी किताबें भी हमने शामिल की। और इसके साथ महिलाओं के लिए एक चबूतरा बनवाया, महिला शक्ति स्थल बनवाया, और गांव बने शहर से सुंदर नाम से प्रोजेक्ट तो मैं कर ही रहा था। उसके तहत गांव में जहां झूले लगवाए, और साथ ही लड़कियों के लिए खेलने के लिए भी लाडो स्थल जैसी जगहों का निर्माण करवाया। आंगनवाड़ी का नाम कल्पना चावला केंद्र, और सबसे जो हमारे गांव का लंबा रोड है उसका नाम लाडो मार्ग रखा। तो इस तरह की चीज़ें देख के, ताकि महिलाओं में विश्वास उत्पन्न हो, आत्मविश्वास से वो लबालब रहें और उन्हें महसूस हो कि ग्राम पंचायत उनके लिए काम कर रही है, तो उन्हें भी उस आत्मविश्वास में वृद्धि होकर वो खुद भी अपने लिए काम करना शुरू करें। तो वो संघर्ष का दौर चल रहा था। और इसी दौरान मेरा जो जन्मदिन है वो 19 जून को है। तो 19 जून को मैं हमेशा महिला सशक्तिकरण के किसी कार्यक्रम से जोड़कर मनाता हूँ। तो 9 जून को मुझे ध्यान आया कि भाई स्ट्रगल तो चल रहा है, लेकिन अब की बार जन्मदिन कैसे मनाया जाए। तो फिर मुझे याद आया, वैसे तो मैं एक फिल्म देख रहा था जिसका नाम बजरंगी भाईजान था, और उसके ट्रेलर चल रहे थे। तो वहाँ उसका एक गाना था कि ले ले रे सेल्फी ले ले रे, इस ढंग से। और काफ़ी कुछ सीन ध्यान आ रहे थे कि प्रधानमंत्री विदेशों में जा रहे हैं या देश में हो, हर जगह सेल्फी ज़रूर लेते हैं। तो मुझे पता चला कि सेल्फी युवाओं के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और जब तक इस देश के युवा इस समस्या को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये समस्या देश से ख़त्म नहीं हो सकती। तो
मैंने सेल्फी विद डॉटर नाम से कैंपेन 9 जून को लॉन्च किया कि प्रदेश भर से मैं सेल्फीज मंगवाऊं, और मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर मीडिया में दिया और वो फिर वायरल हो गया। और फिर वो इतना वायरल हुआ कि उसको मेरे पास देश भर से सेल्फीज आनी शुरू हुई। उसका कार्यक्रम भी मैंने 19 जून को गाँव में किया और प्रदेश भर से 794 के करीब सेल्फीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पहुंची। तो वो काफ़ी पॉपुलर हुआ और लोगों ने उसकी तारीफ भी की कि भाई बेटियों के साथ सेल्फी लेके भेजना एक नई सी चीज़ थी और लोग बड़े उत्साह से उसे कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी मन की बात के द्वारा अपनी बात देश के सामने रखते हैं, तो फिर 28 जून को मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने सेल्फी विद डॉटर कैंपेन का जिक्र किया और कहा जो मेरी तारीफ की और मेरे गांव की तारीफ की, पंचायत की तारीफ की, उससे हमें और मनोबल मिला कि हमें इस कैंपेन को जन आंदोलन बनाना है। और वो लगातार आज तक वो उत्सव के रूप में मन रहा है। ऊर्जा से लबालब होकर हम लगातार लिंगानुपात का जो बहुत बड़ा अंतर है हमारे देश में, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे जो सफल कदम हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। मेरी योजनाएं हैं कि मैं महिलाओं के उत्साहवर्धक कार्य लगातार करता रहूं। साथ में मैं चाह रहा हूं कि मानवाधिकारों के लिए भी काम करूं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि कुछ दिनों पहले सेल्फी के थ्रू एक बंदे ने सेल्फी पोस्ट की और उसने मुझे बताया कि वो 15 साल पहले किडनैप हो गया था और किडनैपिंग होने के बाद उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ, उसका गांव क्या है। तो मैंने प्रयास किए काफ़ी सारे, मैंने अपनी टेक्निक और सिक्स्थ सेंस से पता लगाया और काफ़ी प्रयासों के बाद मैंने उसका गांव ढूंढ निकाला। जाहिद नाम है और मेवात से बिलोंग करता था और मैंने वो जो लड़का कर्नाटक में पहुंचा हुआ था उसे उसके घर पहुंचा दिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अंदर करने को मन करता है। अगर रात को कोई इच्छा होती है कि इस तरह के सामाजिक सरोकार पर काम करना है तो लगातार करना चाहता हूं। अब मैं मानवाधिकारों से जुड़े हुए विषयों पर भी काम करने का इच्छुक हूं और साथ में चाह रहा हूं कि जो पंचायत सशक्तिकरण के लिए 5 सालों में किया है वो सारी चीज़ें देश के 6.5 लाख गाँवों में पहुँचे और प्रत्येक व्यक्ति ब्यूरोक्रेट से तंग ना हो, उससे दबे ना, और उनसे बगैर दबे हुए अच्छे ढंग से, जिस ढंग से ग्राम सभा चाहे उसी ढंग से गांव में काम हो सके, ये मेरा सपना है। परिवार, मेरी कंप्लीट फैमिली बेहतरीन सहयोग करती है कि सारे कार्यक्रमों में भाग भी लेती है और फिर लोगों का आना जाना, मीडिया पर्सन्स का आना जाना, तो मैं अकेला तो शायद नहीं कर सकता था। उनका बैकग्राउंड में भी काफ़ी लगातार सहयोग रहा। जब भी मैं कोई काम करने की कोशिश करता हूं तो मुझे एक प्यार भरी थपकी सी मिलती है कि हाँ ये करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर बगैर बताए भी कुछ शुरू कर दूं तो इंस्टेंटली वो तैयार हो जाते हैं। तो सबका बेहतरीन सहयोग रहता है। युवाओं की सोच अच्छी है कि मुझे याद है कि जब मैं गांव में 2010 में जब सरपंच बना था तो उस टाइम ये था कि ये थोड़े से बड़े बाल रखता है, सीधी मांग रखता है, तो बहुत से बच्चों ने उस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया था। फिर जब युवाओं की जो एनर्जी है, मैंने सोचा कि इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। फिर हमने खेलों में, और अभी तो मैंने उनके लिए CIRC और कम्पिटिटिव लेवल की जो कोचिंग है वो भी गांव के अंदर शुरू की है। तो युवा सोचते हैं कि इस सरपंच के साथ सब मिलके गांव का विकास हो। बहुत बढ़िया सोच। तो गांव बने शहर से सुंदर नाम से मैंने प्रोजेक्ट चला रखा है। ये उसके तहत है कि लाडो सरोवर एक तो महिला सशक्तिकरण के नाम होगा और दूसरा गांव में टूरिज्म, क्योंकि हमारे गांव में 100 से अधिक देशों के लोग घूमने आ चुके हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ दर्शनीय स्थल भी हमारे गांव में। देखिए, सबसे पहला जो व्यक्तित्व जिनसे देखकर मेरा जो लबालब रहता है, मेरे पिताजी हैं। वो बेहतरीन आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं और उनका जो संघर्ष है मेरे लिए हमेशा ऐसा रहा है कि जिनको मैं
हमेशा याद रखता हूँ संघर्ष के दिनों में भी। मेरी मम्मी है, मेरी पत्नी है, मतलब मेरी फैमिली तो कंप्लीट है। उसके अलावा मेरे कुछ मित्र हैं जिनमें योगेश मान है, जोगिंदर सैनी है, कमलजीत जी हैं, और इसके अलावा लगभग मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। लेकिन इन लोगों से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ। जब भी कोई चीज़ शुरू करता हूँ तो इनसे भी आइडियाज़ लेता हूँ कि इन चीज़ों को किस ढंग से करना चाहिए।